सात संगीत प्यार से कहिए सात संगीत धन्यकार जी। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। इस दुनिया में हम आज का टॉपिक लेके आए भगवान क्यों आया, इस दुनिया में भगवान क्यों आया। सबसे पहले स्वागत है हम सभी का संत निरंकारी मिशन दिल्ली 110009। सात संगीत सबसे पहले एक प्यार भरा धन्यकार आप सभी को महात्मा दीपक जी की तरफ से। सात संगीत ये बात करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भगवान क्यों आया। इस दुनिया में भगवान को आने का क्या कारण पड़ गया, कौन सी काम पड़ गया जब भगवान आ गया। टेंशन ना लो, उसके बारे में समझ जाएंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कायनात है, यहाँ भगवान निरंकार की बात नहीं कर रहा मैं, निरंकार ब्रह्म की जब मैं बात करूं तो निरंकार ब्रह्म में बोलता हूं हमेशा। लेकिन जो ये देवी देवता है इसको आने का क्या जरूरत पड़ेगी। तमाम प्रकार की जो भगवान आकार रूप में आपको दिखाई देते हैं, इसलिए जो फिक्स होते हैं रूप में, किसी ना किसी रूप में, मूर्ति के रूप में, चाहे जिस भी रूप में, ये सारे भगवान क्यों आए। इतने सारे भगवान एक ही ब्रह्मांड में कैसे आ गए, इस पूरे सिस्टम को समझिए। जिस प्रकार किसी क्षेत्र को चलाने के लिए किसी विधायक, नगर, एमपी, एमएलए, जिस प्रकार से किसी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत होती है, उसी तरह इस प्राकृतिक के नियम को उल्लंघन ना करे कोई। इस प्राकृतिक इस पूरे ब्रह्मांड का एक समझिए कि बड़ा सिस्टम जो है वो है भगवान, जहां कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। रोज मुकदमा दर्ज होता है लेकिन कोई सुनवाई होगा उसकी गारंटी नहीं रहती है, और सुनवाई भी हो जाती है उसका पता भी नहीं चलता। एक ऐसा अनदेखा दुनिया है जो भगवान, उस काल्पनिक दुनिया को कहते हैं भगवान, जिस कल्पना में ये लोग नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये होता है। इस दुनिया में भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप और भगवान इस निरंकार ब्रह्म को अगर जान गए तो संपूर्ण कायनात का जो मालिक है वो निरंकार ब्रह्म ही है। लेकिन इसके अंदर ये जो भगवान कैटेगरी के रूप में या जो भी ब्रह्मांड में इस दुनिया में भगवान आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए आते हैं। आप यकीन मानिए इस पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है वो निरंकार है, लेकिन इसमें भगवान भी बहुत सब कुछ है। तमाम प्रकार के अनेकों भगवान हैं, लाखों 33 लाख देवी देवता के रूप में ये बटे हुए हैं। लेकिन आप इंपोर्टेंट ये बात को नोट करिए कि भगवान आए क्यों। भगवान इसलिए आए क्योंकि इस प्राकृतिक का एक सिस्टम है। जिस तरह आपको घर चलाने के लिए, गांव चलाने के लिए एक मुखिया का जरूरत पड़ता है, रास्ता दिखाने वाले का जरूरत पड़ता है, या उस पर आप जहाँ पे जाकर के आपका दिमाग ठहरे, बिलीव, जहाँ विश्वास रुकता है वहीं से सूरज उगता है, ये समझ जाइए आप। तो जिंदगी में एक विश्वास आपका रोकने वाला, सबसे बड़ा भरोसे को जो रोकने वाला है वो भगवान है। और भगवान एक पूरा दुनिया को चलाने वाला सिस्टम है। भगवान शब्द क्या, एक सिस्टम है जो पूरे दुनिया को चला रहा है। इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार का सही उद्गम करने के लिए, उत्पत्ति और विकासशील मार्ग पे ले जाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। हर परिस्थिति का एक निवारण होता है। अगर साइंस नहीं कर सका तो वो करने वाला भगवान होता है। इसलिए इस भगवान को लाते हैं धरती पे। इस परमात्मा का आने का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या? परमात्मा का आने का सबसे बड़ा कारण ही होता है कल्याण। लेकिन कोई समझना नहीं चाहता है, कोई करना ही नहीं चाहता कल्याण। परमात्मा का आने का सबसे बड़ा रीजन है एक सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें पूरी दुनिया, एक कायनात एक सही राह पे, एक राह पे चल सके। भगवान एक राह है, सिस्टम है। उस राह पे समस्त कायनात के जो ये मनुष्य हैं वो एक तरह से एक सीधे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य होने में ज्यादा फर्क पड़ता है भगवान को लेकर के। और सिस्टम में ये चाहता है कि एक सिस्टम पे चले, जिस सिस्टम में हिसाब से ही चलता रहे। मतलब एक सिस्टम है ये भगवान, और इस सिस्टम पे समस्त दुनिया में जितने भी मनुष्य एक काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप सिस्टम को समझिए। इस कायनात में आने का सबसे बड़ा रीजन है एक सिस्टम पे, और वो सिस्टम जो एक काल्पनिक से भरा हो, एक ऐसा निरंकार से निर्गुण में भरा हो जिसको देखा ना जा सके, ना आप देखेंगे, ना उस पर कोई अपोजिशन या विकल्प या प्रश्न आप करेंगे। प्रश्न करेंगे भी तो एक निरंकार की प्रश्न है, निरंकार में तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। एक प्रश्न करते हैं तो 1000 उत्तर खड़े भी रहते हैं आपके लिए। सिस्टम है ये भगवान। तो इस धरे धाम पे चलाने के लिए, संपूर्ण दुनिया को एक विश्वास टिकने के लिए, सिस्टम के लिए भगवान को बनाया गया। तो सात संग जी धन्यकार जी।